हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, लास्ट का जो सेशन लिया था हम आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके चले हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके मिरर से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल लेके आए हैं। अगर आपको कोई भी मतलब डाउट रहेगा तो अगर आप आज की वीडियो या आज का सेशन देखते हो तो आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी न्यूमेरिकल से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था आपका कन्वेक्स मिरर में कैसा रहता है, आपका कनकेव मिरर में कैसा रहता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से याद करें तो हमारा जो कनकेव मिरर बनता था बच्चों ऐसे बनता था। ठीक है, और इस तरीके से होता था, रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ पे जाती थी। लेकिन कन्वेक्स के केस में क्या रहता था, हमारा जो मिरर रहता था ऐसे रहता था और हमारी जो रिफ्लेक्शन होती थी यहीं से बैक होके रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती थी। ठीक है, तो अब हम लेके आए हैं आपका क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। एक कन्वेक्स मिरर है जो कि कार में यूज हो रहा है और जिसकी फोकल लेंथ आपकी 300 सेंटीमीटर है। इफ ए साइकिल इज लोकेटेड एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर। क्लियर बात। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे हम आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो बनाते हैं कन्वेक्स। ये बना लिया मैंने कन्वेक्स। इसके बीचों बीच जो लाइन गई है इसको हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। क्लियर बात जी। अब हमारे पास में इसका जो फोकल लेंथ होगा बच्चों इस तरफ होगा, आपका कर्वेचर यहाँ पे होगा। आपकी जो फोकल लेंथ दे रखी है हमें यहाँ से यहाँ तक, वो दे रखी है 300 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर है। क्लियर। अगर आपको पेपर में मेंशन किया जाता है कि रे डायग्राम को बनाइए, तब तो बच्चों आपने बिल्कुल साफ तरीके से बनाना है, पेंसिल स्केल ये वो करके अच्छे से यूज करके उसको बनाना है। अगर वहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि आप डायग्राम या रे डायग्राम बनाओ तो आपने नहीं बनाना। अगर आपको समझ है तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा जी, तो फोकल लेंथ हमारी 300 सेंटीमीटर है। इफ ए साइकिल इज लोकेटेड एट द 100 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, फ्रॉम दिस मिरर मीन्स कि मिरर के फ्रंट में आपने क्या रख दिया, 100 सेंटीमीटर पे साइकिल को रख दिया। आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते थे कन्वेक्स के केस में, इस तरफ रखते थे। तो आपका यहाँ पे जाके ये साइकिल मैंने रख दिया है यहाँ पोल से लेकर यहाँ तक। तो आप यू लिखोगे कितना, 100 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकाली है, नेचर निकाला और मैग्निफिकेशन निकाली। अब थोड़ा सा सीखते हैं अबाउट द सिंबल। सिंबल के केस में क्या रहता है, देखिए जब आप इंसिडेंट के फ्रंट में जा रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑल द डिस्टेंस टेकन एज इन पॉजिटिव साइन, बट इन बैकवर्ड में जा रहे हैं तो हमारा हर जो साइन रहे मीन्स की जो भी डिस्टेंस रहेगा वो हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो यू हमारा यहाँ पे आ रहा है, साइकिल हमारी यहाँ पे, तो जो कि मैं -100 सेंटीमीटर लूँगी। अब मुझे क्या निकालना है, इमेज ढूंढनी है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड है। एफ मुझे गिवन है, यू मुझे गिवन है, लगा दीजिए मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, ये है पढ़ा है आपने। ठीक है, एफ कितना था, 300 सेंटीमीटर था। क्लियर बात। यू कितना था, माइनस में 100 सेंटीमीटर प्लस वी हमें ढूंढना है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। देन 300 प्लस 100 एंड इज इक्वल टू 1/v। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100 एंड 300 का एलसीएम आएगा बच्चों 300। क्लियर बात। 300 एलसीएम आने के बाद यहाँ पे आएगा 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v, मीन्स की 101 ओवर 300 इज इक्वल टू 1/v एंड 300 ओवर 101 इज इक्वल टू v। क्लियर बात। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों कि 300 डिवाइडेड बाय 010 को, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव साइन में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव साइन में आएगा। मतलब कि जो भी इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, जो कि क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी। क्लियर बात। और क्या रहेगी, इरेक्ट करेगी। ठीक है, हमने ये अच्छे से डिस्कस किया है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमेशा जो आपका कन्वेक्स मिरर रहता है, कन्वेक्स मिरर की मेन जो कंडीशन रहती है कि इसके अंदर इमेज जो फॉर्म्ड होती है, किसके अंदर, कन्वेक्स के अंदर,
कन्वेक्स के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है? पहली बात वर्चुअल ही बनती है, वर्चुअल ही बनेगी और इरेक्ट करेगी। क्लियर बात? और हमेशा साइज छोटा होगा इसके ऑब्जेक्ट के साइज से, मींस कि डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी, कि छोटी दिखेगी, हमें ज्यादा बड़ी नहीं दिखेगी। क्लियर बात? कन्वेक्स के केस में इस चीज को देखिए, याद रखिएगा, मैं आपको ये पूरे शॉर्टकट वे में समझा रही हूँ। बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि कन्वेक्स और कनकेव के हम एग्जाम्पल कैसे दें, कि क्या चीज है, मतलब बड़ी इमेज दिखती है, छोटी इमेज दिखती है। तो आपने याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा एक बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है। ठीक है, बड़े से ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो छोटा दिखाता है। जैसे कैसे? देखिए, आपने यहाँ पे एक मैंने कनकेव ले लिया, आप यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर ले लीजिए। कन्वेक्स मिरर लेने के बाद एक आप यहाँ पे रे भेजिए, आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, नीचे से भेजा ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। जब ये यहाँ पे फोकस पे मिलेगी तो इमेज आपकी क्या बनेगी बच्चों? पॉइंट साइज बनेगी। क्या बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी, मीन्स की डिमिनिश्ड होती है। तो ये इसका नेचर है, ये याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि कन्वेक्स का किसका एग्जाम्पल है और कनकेव में क्या आएगा और कन्वेक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो कन्वेक्स के अंदर आपका वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। ये होगी बात खत्म। नेचर को ढूंढने से मतलब कि किस तरीके से हम पता कर पाते हैं कि यार यहाँ पे वर्चुअल इमेज ही बनेगी। अगर मुझे मिरर का कोई, मान लीजिए मुझे मिरर दिया ही नहीं है, कोई मिरर मेंशन किया ही नहीं है, सिर्फ बोला है मिरर है। ठीक है, मीन्स कि कुछ भी एग्जांपल ले लिया कि फ्रंट में है, बैक में, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन जब आपका वेलोसिटी, मीन्स कि वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल अगर आपका नेगेटिव रहता है, बैकवर्ड ऑफ द इंसिडेंट रे, तो वो क्या रहती है? रियल इमेज होती है। अगर आपका v मीन्स कि वही डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्लस में रहेगी, तो वो आपका क्या रहता है? कन्वेक्स रहता है, और इमेज क्या बनती है? वर्चुअल बनती है। ये इसको ढूंढने का तरीका है। ठीक है, कब? जब आपका इमेज जो जिस डिस्टेंस से आप पता कर सकते हो, सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस आपको पता चल गया तो आप पता कर सकते हो कि आपका वर्चुअल है, रियल है, कन्वेक्स है या कनकेव है। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं एक और लेके आई हूँ, इसमें देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से समझते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बना लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट है, ये 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट को जिसका नाम ए है और बी है। क्लियर बात? अब हमें बोला जाता है कि ऑफ अ कनकेव मिरर बना लिया, कनकेव मिरर भी, ऑफ द फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। ये पोल, यहाँ पे F, यहाँ पे C, कितना है बच्चों? 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 45, मतलब कि आपका पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, जिसको हम U कहते हैं, वो हमें कितना दे रखा है बच्चों? 45। उसके बाद यूज द मिरर फॉर्मूला एंड टू डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। आपको क्या क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें उसकी पोजीशन ढूंढनी है कि आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुई है। क्लियर? नेचर निकालना है हमें, नेचर के साथ साथ हमें उसका साइज भी निकालना है, मीन्स की हाइट। साइज का मीनिंग है हाइट, और डायग्राम तो हम बना ही रहे हैं। चलिए देखते कैसे इसको करेंगे। तो हमारे पास भी मैंने एक डायग्राम बना लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है बच्चों? आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है, हमेशा क्या लिखते हैं हम? हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है u। अच्छा, u आपका आ रहा है बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे भेजेगा तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट आ जाएगी। तो इसी तरफ आपका क्या है? डिस्टेंस है, जो कि इंसिडेंट रे तो फॉरवर्ड में जानी चाहिए थी, लेकिन डिस्टेंस आपका बैकवर्ड में है, तो यहाँ पे आएगा -45 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमारे पास में फोकल लेंथ F इज इक्वल टू अगेन क्या आएगा? -30 बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? U गिवन है, F गिवन है, अब हमें क्या ढूंढना है? पोजीशन, नेचर एंड साइज। चलिए ढूंढिए। और H भी गिवन है आपको, क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 6 सेंटीमीटर है।
कितनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? 6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/u एंड 1/v। 1/f कितना है बच्चों? -30 एंड इज इक्वल टू 1/u -45 एंड 1/v। फिर से वही सारी स्टोरी है कि आप इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे, कैलकुलेट करोगे। एलसीएम बिल्कुल सही लेना है क्योंकि एलसीएम के बिना बात नहीं बनेगी। तो एलसीएम में देखिए जब इस तरीके की दो टर्म्स आती हैं तो एलसीएम हम ऐसे साइड पे ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, वो नंबर ढूंढते हैं जिससे कि दोनों ये कट जाते हैं। जैसे कि 5 6 30 एंड 9। उसके बाद आप 3 ढूंढोगे, 3 2 6 एंड 3 3 9। यहाँ पे 6 और 15 इंटू 6 कितना आएगा? मीन्स की 90। हाँ जी, चलिए लिख लेते हैं 2 एंड इंटू 3। क्लियर बात? तो क्या आएगा हमारे पास में? 90। तो एलसीएम कितना आया मेरे पास में? 90। अब 90 और 30 को क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो आएगा 3 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा 2 एंड इज इक्वल टू 1/v। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? 5/90 इज इक्वल टू 1/v एंड v इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये साइन माइनस का है और ये बन जाएगा -1 में। क्लियर? v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। क्लियर? आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों इसी तरफ बन रहा है लेकिन -90 सेंटीमीटर है, मीन्स कि इसी तरफ बन रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया कि माइनस के साइन से आपने पता कर लेना है कि आपका ऑब्जेक्ट इमेज आपका क्या है, रियल है क्या है। तो देखिए 45 सेंटीमीटर यहाँ तक का डिस्टेंस था। क्लियर बात? और ना -90 सेंटीमीटर मतलब कि आपका जो पोजीशन रहेगा इमेज का वो आपका ऑब्जेक्ट से भी पीछे जाके बन रहा है। मीन्स कि यहाँ पे कहीं जाके बन रही है इमेज भी, इससे भी जाके कहीं यहाँ पे जाके। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे कि v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया? -90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बिहाइंड द इमेज से भी पीछे है, बियॉन्ड द इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट सॉरी। उसके बाद पोजीशन ढूंढ ली। नेचर क्या रहेगा बच्चों? रियल रहेगा और इन्वर्टर रहेगा बस। और इन्वर्टर रहने के बाद अब हमें ढूंढना है साइज। तो आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -b/u। ये मेथड रहता है। इमेज का हाइट हमें ढूंढना है, ऑब्जेक्ट का 6 दे रखा है, -v मेरा निकला है -90 कर देंगे एंड u मेरा था -45। दे कैंसिल ईच अदर, -2 मीन्स की कितना आएगा? -12। तो यहाँ पे जाके आपकी इमेज बनेगी जो कि आपके ऑब्जेक्ट से क्या रहेगी? डबल रहेगी। क्लियर बात? साइज भी पता चल गया आपको, नेचर का भी पता चल गया और पोजीशन का भी पता चल गया। क्लियर बात बच्चों? तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा समझाने मतलब समझ में आ जाए। तो आप इस तरीके से इसका नेचर भी ढूंढ सकते हैं, इसकी पोजीशन भी ढूंढ सकते हैं, सब इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके आए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अगर एग्जाम्पल आपने देख लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखिए कन्वेक्स मिरर के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे। साइड व्यू मिरर, ठीक है, एज दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू। मीनिंग क्या है कि साइड व्यू मिरर की, जो कि आपकी गाड़ी के साइड पे जो शीशे लगे होते हैं, मैंने आपको बात अभी बताई है कि जो कन्वेक्स करता है, कन्वेक्स एक बहुत सी बड़ी सी चीज़ को हमें छोटा दिखाता है। देखिए आपकी जो गाड़ी की साइड का जो शीशा होता है इतना सा होता है, छोटा सा होता है ना, बहुत बड़ा तो होता नहीं, इतना सा होता है। सपोज करिए वो इतनी बड़ी गाड़ी को हमें कितना दिखाता है? छोटा दिखाता है। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि वो हम कन्वेक्स यूज कर रहे हैं। कन्वेक्स क्या करता है? हमारा बहुत सी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। बात समझ में आ गई? कन्वेक्स क्या करता है? बहुत सी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है, जिसको हम गाड़ी के साइड पे भी यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर जो होता है वो गाड़ी को, मतलब पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए यूज होता है। जो आपके ड्राइवर के सीट के आगे लिखा होता है और पीछे आगे रखा होता है और पीछे की गाड़ियों हम देखते हैं वहां से, तो वो भी आपका क्या रहता है? कन्वेक्स ही रहता है। ठीक है, अब हम एक स्पून का एग्जाम्पल लेते हैं। स्पून का आपने बहुत सुना होगा कि इनवर्ड कैसा है आपका, आउटवर्ड कैसा है। आप देखिए स्पून के केस में क्या रहता है? दोनों कवर करता है वो।
द साइड ऑफ द स्पून दैट इज कर्व इनवर्ड, मीन्स कि आपका अंदर से जो कर्व में होता है, जो अंदर से कर्व होता है, जिससे आप मतलब सीधा चम्मच जैसे आप खाते हो, ठीक है, वो आपका क्या रहता है बच्चों, कनकेव मिरर होता है। क्या करता है, कनकेव मिरर करता है। आप कनकेव मिरर को याद करिए। कनकेव मिरर में आप क्या करते थे, जब आप यहाँ पे जाके इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखते थे तो आपकी जो इमेज थी वो छोटी सी दिखती थी, फिर आप आगे आते थे इमेज थोड़ी बड़ी हो जाती थी, आप फिर एक कैट पॉइंट पे सी पे आ जाते थे, तो इस केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सेम हो जाते थे। क्लियर, आप थोड़ा सा फोकस पे आते थे, इमेज थोड़ी और बड़ी दिखती थी। जब आप बिल्कुल उसके पोल के पास आ जाते तो इमेज हमारी वर्चुअल बन जाती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनती थी। ये किस केस में होता था, कनकेव के केस में होता था। ठीक है, अब हमारे पास में मैंने बताया आपको कि कनकेव के केस में होता था। अब हम चलते हैं 4th नंबर पे, जो कि है द स्पून दैट इज कर्व आउटवर्ड, बाहर से जो कर्व ऐसे करके, उल्टा स्पून, उल्टा जो चम्मच रखता है जिसे हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स। क्योंकि कन्वेक्स क्या करता है, एक बहुत सी बड़ी सी चीज़ को हमें छोटा दिखाता है, जिसका नेचर रहता है कि वो एक हमें वर्चुअल इमेज देता है, डिमिनिश्ड देता है और इरेक्ट देता है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कन्वेक्स मिरर क्या है और कनकेव मिरर क्या है। क्लियर बात। चलिए कुछ एग्जाम्पल हमने कनकेव के भी आपके लेके आए हैं। कनकेव के जो एग्जाम्पल हैं, कनकेव का भी हमने बात करी है कि वो क्या करता है, जितना आप डिस्टेंस दूर रहोगे, ठीक है, जितना आप डिस्टेंस दूर रहोगे उतनी इमेज आपको छोटी दिखेगी, और जैसे 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 आप क्लोज आते जाओगे आपको इमेज उतनी ही बड़ी दिखेगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एट इन्फिनिटी से चलते हो तो आपको ऑब्जेक्ट एक पॉइंट साइज का, इमेज आपको पॉइंट साइज की दिखेगी, पर जैसे ही आप उसके पोल के नज़दीक आते जाओगे एक पॉइंट में वो बराबर हो जाएगा और फिर बड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही आप पोल के नज़दीक चले जाते हो तो आपको एंड में जाके क्या रहता है, एक वर्चुअल इमेज मिलता है और बहुत ही बड़ी इमेज मिलती है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। शेविंग मिरर, हेड मिरर क्या है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, ऑफ्थल्मस, ऑफ्थल्मस क्या रहता है, ऑफ्थल्मोस्कोप, ऑफ्थल्मोस्कोप, ठीक है, ऑफ्थल्मोस्कोप क्या रहता है बच्चों, जो आपकी नेत्र दर्शक होते हैं, क्या कहते हैं इसको, नेत्र दर्शक। नेत्र दर्शक क्या, जिससे आंख चेक करते हैं, जिससे आंख चेक करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, जो आपके जाते हैं ऊपर मून पे और जहाँ पे वो टेलीस्कोप जो यूज़ करते हैं वो कौन से मिरर के बने होते हैं, कनकेव के। और लास्ट आपका आता है टॉर्चेस, ये भी हमारा क्या एग्जाम्पल रहता है, कनकेव का। क्लियर बात। ठीक है, तो बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे कि कनकेव और कन्वेक्स के केस में क्या रहता है कि कनकेव हमें क्या करता है, एक पॉइंट पे जाके वर्चुअल इमेज देता है, और जब आप पी के क्लोज होते हो, पी के क्लोज होते हो, ठीक है, पोल के क्लोज होते हो, पोल के क्लोज होते हो, तब हमें वो वर्चुअल इमेज देता है, इनलार्ज देता है, अदरवाइज बाकी जगह वो हमें रियल इमेज देता है, इन्वर्टेड देता है, और साइज उसका धीरे 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 इंक्रीज करता है, डिपेंड करता है कि आप उससे रिफ्लेक्टेड एरिया से कितने दूर हो। क्लियर। एंड इन द केस ऑफ द कन्वेक्स, कन्वेक्स क्या करता है, एक वाइडर व्यू को एक छोटे से में उसमें दिखा देता है हमें। बहुत जैसे आप अगर बात देखोगे आजकल तो मेरे ख्याल से बहुत सी शॉप में या रोड पे भी इस तरीके के गोल से जैसे शीशे जैसे बने होते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है कि बहुत बड़ी बड़ी वैसे छोटी सी दिखती है। ठीक है, काफ़ी लोग उसमें कवर हो जाते हैं, तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्स का। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा रहा होगा, बहुत ही खास था, इम्पॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट सेशन में पक्की बात है कि रिफ्रैक्शन ही शुरू करेंगे। ये तो किसी की मतलब की डिमांड थी कि थोड़े से हमें न्यूमेरिकल इसके करवाई जाए कन्वेक्स एंड कनकेव के, तो मैंने आज का ये सेशन रखा था कि जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जिस तरह का भी न्यूमेरिकल होगा आप इजीली उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके लेंसेज को और रिफ्रैक्शन को, जो कि उसी से रिलेटेड है। ठीक बात। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।